मेरे सभी दोस्तों को मेरा जोहार। विकी सर क्रिएशन में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सरस्वती पूजा को कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और इसीलिए मैंने माँ सरस्वती की प्रतिमा बनाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सारे मटेरियल यहाँ पे इकट्ठे किए और यहाँ पे एक बेस स्ट्रक्चर बनाया, जो कि मैंने यहाँ पे बांस की जो डंडी होती है उसकी सहायता से बनाया। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे नारियल की बूच और जो धागा होता है नॉर्मल धागा, उसका मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने एक जो शेप होता है, यहाँ पे मैंने माँ सरस्वती को बैठी हुई मुद्रा में बनाया है, जो कि लोटस के ऊपर बैठी हुई है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के ऊपर मिट्टी अप्लाई करूँगा और एक एक करके मैं सारे बॉडी पर मिट्टी अप्लाई कर दूँगा। इस तरीके से हमारी जो मिट्टी का जो काम है वो धीरे धीरे पूरा हो जाएगा और बाकी काम हम इस मिट्टी के थोड़े सूख जाने के बाद करेंगे। अब यहाँ पे हम माता के हाथ बना रहे हैं और इसके साथ ही हम जो फिंगर्स होते हैं वो एक एक कर हम यहाँ पे बारीकी से इनके हाथ बनाएंगे। क्योंकि ये काम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए हम इसको जो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसको ध्यान से बनाने की ज़रूरत है। अब इस तरीके से हमने माँ के एक हाथ बना लिए। अब वही दूसरी तरफ हम माँ के दूसरी हाथ बनाएंगे। इसे बनाने के लिए भी हम सेम रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम मिट्टी की कॉइल्स को यहाँ पर एक एक करके जो हाथ के जो डिज़ाइन होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करते जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सूख जाने के बाद हम इसे और दोबारा से शेप देंगे। इस तरीके से हमारी माँ सरस्वती की जो दोनों हाथ है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लग जाएंगी। तो और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। अब यहाँ पे जो बाकी का बचा हुआ काम है हम वो कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेस को भी रेडी कर लिया था और फिनिशिंग कर लिया था। अब बारी थी फेस लगाने की। तो यहाँ पे मैंने फेस पहले से बना लिया था और उसको मैंने एडजस्ट कर लिया। इस तरीके से हमारा सरस्वती मेकिंग का काम पूरा होता है। दोस्तों, आगे की मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।